कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने दक्षिण की यात्रा में जब श्री रामानंदाचार्य जी गए तो उनके साथ उनकी जमात में बहुत सैकड़ों हजारों संत थे। उनमें श्री कबीरदास जी भी थे और संत रैदास जी भी थे। तो लोगों ने बड़ा निषेध किया कि आप तो सब चौपट कर रहे हैं, इनको भी अपने जमात में रखे हैं, पंगत बैठती तो ये भी बैठ के भोजन करते हैं, ये तो ठीक नहीं। स्वामी जी ने समझाया लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में ऐसा हुआ कि श्री कबीरदास जी और रैदास जी का कुछ विद्वानों ने घोर तिरस्कार किया, अपमान किया उनका। तो महाराज आचार्य चरण कुछ नहीं बोले, कबीरदास जी रैदास जी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन धरती सहन नहीं कर सकी। धरती विदीर्ण हो गई और वे अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वाले तत्काल धरती में समाहित हो गए। भगवान अपने अपचार को सहन कर लेते हैं पर भक्तापचार को भगवान सहन नहीं करते। भक्तापराध को हम कहां तक कहें, आपको निवेदन करें। लक्ष्मण जी से बड़ा भगवान का भक्त कौन होगा? शेषाख्यम धाम मामकम, वो भगवद रूप भगवान ही हैं, भगवान का ही स्वरूप है लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी का तिरस्कार भले ही प्रतिबिंब सीता ने ही किया, पर परम भागवत लक्ष्मण के तिरस्कार का यह परिणाम था कि जो श्री रघुनाथ जी इंद्रपुत्र जयंत के अपराध को सहन नहीं कर सके, एक सीख एक तृण उठाया उसको धनुष के जैसे मोड़ा और एक तृण उठाया उसको बाण के जैसे स्पर्श किया और संकल्प कर दिया, वो तृण ही धनुष बन गया, वो तृण ही ब्रह्मसर बन गया। आप सोचिए महाराज जी, सामान्य धनुष और सामान्य बाण में दिव्य अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता है, ये लिखा हुआ है। सामान्य धनुष से दिव्य अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़े जा सकते। न सामान्य बाणों से। ये भैया क्या कर रहे हो तुम, क्या देख रहे हो? पर भगवान के संकल्प की महिमा, वे एक तृण में सारंग धनुष का संकल्प कर लें तो तृण भी सारंग धनुष बन जाए, एक तिनके में ब्रह्मबाण का संकल्प कर लें तो ब्रह्मबाण बन जाए। कैसी विचित्र बात है। अब भगवान को पता था कि जयंत कहाँ भाग के गया है, हिले नहीं डुले नहीं, वहीं से तिनका छोड़ दिया और काहू बैठन कहा न ओही राग को सके राम कर द्रोही। और यहाँ विचित्र लीला है, यहाँ जटायु ने भी बता दिया, मनसी में भी कर, दक्षिण दिशि ले गए गोसाई, दक्षिण दिशि ले गए गोसाई, बिलपत अति पुररी की नाई, बिलपत अति पुररी की नाई, बिलपत जटायु ने बताया। अच्छा एक बात बताओ, बताने की आवश्यकता ही क्या है? यस सर्वज्ञ सर्वविद, उनसे छिपा हुआ क्या है? जयंत के बारे में तो किसी से नहीं पूछा कि कौआ है कि इंद्र का पुत्र है। फिर सबरी ने भी बता दिया। इसके बाद और तो और क्या चले, सुग्रीव जी ने भी, वहां तो स्पष्ट ही हो गया।
रोना गाना तो खूब कर रहे हैं, ईमानदारी से उद्योग नहीं कर रहे हैं सीता जी की प्राप्ति का। अभिनय पूरा है कि हम बहुत विकल हैं, बहुत व्याकुल हैं। बंदरों को बेकार में परेशान किया, तुम पूरब चले जाओ, तुम पश्चिम चले जाओ, तुम उत्तर चले जाओ, तुम दक्षिण चले जाओ। चलो, जैसे भी सब ठाकुर जी की दया भई, हनुमान जी वहां तक पहुंच गए। हनुमान जी वहां से लौट के आए और हनुमान जी ने क्या कहा? अनुज समेत कहु प्रभु चरना, अनुज समेत कहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। जानकी जी ने कहा कि हमें पता है किस अपराध का परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है, इसलिए हनुमान जी तुम जाओ और केवल श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा प्रणाम निवेदित नहीं करना, श्री लक्ष्मण जी के सहित राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करना, लक्ष्मण के चरणों में भी प्रणाम निवेदित करना। वे कृपा करके हमें क्षमा कर दें। जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायः सबको कंठस्थ होता ही है। सुग्रीव जी कंदरा से जब वस्त्राभूषण किशोरी जी के लेके आए तो राम जी ने अपने हाथ में लिया तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण पहचानो, ये वैदेही के ही श्रीअंग के आभूषण है क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा, ना हम जानामि केयूरे न च जानामि कुंडले नूपुरौ त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। ये कर्ण के आभूषण और सिरो माने केशों के आभूषण, इनको मैं नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने किशोरी जी के चरणों से ऊपर कभी दृष्टि उठाई ही नहीं। हाँ, नित्य चरणों में प्रणाम करने के कारण उनके नूपुरों को मैं पहचानता हूं, ये नूपुर उन्हीं के हैं। ऐसे परम भक्त श्री लक्ष्मण जी जो बार बार श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणत होते हैं, उन किशोरी जी ने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम भेजा। और ये शब्द जैसे रघुनाथ जी के कान में पड़ा, बोले बस अब बिल्कुल समय आ गया है, चलो अभी चलो, आज ही मुहूर्त है, इसी समय मुहूर्त है। श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले महाराज जी कहते थे, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज भाव देते थे महाराज, वो कहते थे राम जी ने कहा कि हाँ अब हो गया, सीता जी की प्राप्ति का समय आ गया, तो कहते लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। भगवान ने उठाया, अरे ये क्या हुआ, तुम खुद ही बहुत व्याकुल थे और अब समय आ गया तो तुम ये नाटक कर रहे हो बेहोशी का। नाटक नहीं, वस्तुतः मूर्छित हुए। तो रोते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी मां ने प्रेम के आवेग में आकर कुछ उल्टी पलटी बात हमसे कह दी, तो ये उनका अधिकार था। आपने इतनी सी बात का इतना कठोर दंड दिया और आपने स्वयं ने सहन किया। आपने तो मेरा जीवित ही वध कर दिया। माने लक्ष्मण जी की ये विचार में नहीं है कि प्रभु इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मेरे प्रति जानकी जी ने कुछ ऐसी अवचन बोले, दुर्वचनों का प्रयोग किया।
तात्पर्य है हम सबको सिखाना। वे अपनी प्रियतमा के द्वारा किए गए भक्तापराध को भी क्षमा नहीं करते हैं, तो फिर कौन ऐसा है जिसके द्वारा किए गए भक्त के प्रति दुर्व्यवहार को भगवान क्षमा कर दें। सर्वोपरि ब्रह्म बल है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में वाल्मीकि और महाभारत में एक ही जैसा श्लोक है, एक ही प्रकरण का है। पर श्रीमद् भागवत जी को उठाओ तो ब्रह्म बल भागवत धर्म के बल के आगे नतमस्तक हो रहा है। सर्वोपरि ब्रह्म बल जिसके आगे भगवान को झुकना पड़ता है, वह ब्रह्म बल भी इत्थम भगवता आदिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीश मुपावृत्यो तत्पादौ दुखितो गृहीत तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। आहा, क्या कहना, क्या सुखदेव जी महाराज की वाणी है। यहां प्रत्यक्ष है दुर्वासा जी के जैसा भला ब्राह्मण कौन होगा। और एक श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि भी एक भागवत धर्म से युक्त एक परम भागवत के चरणों में प्रणत हो रहा है। हमारे महाराज जी सुनाते थे, अब हो सकता है हमको थोड़ा भ्रम हो, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की घटना है कि गोसाई जी की घटना है। गोसाई जी की भी हो सकती है, आपने भी सुना होगा। नाथ द्वारा की ही घटना है, यहाँ जतिपुरा की, श्रीनाथ जी की सेवा। तो श्री गोसाई जी सेवा में जा रहे थे और उनके भागने ने, जो उनका भागने ही लगता था, भांजा विद्वान था, वेदज्ञ था, सदाचारी था, ब्राह्मण था, सब ठीक था। उसने प्रणाम कर लिया तो उन्होंने देखा कि सप्रस हो गया। कौन हो तुम? उसने कहा, अरे मामा जी, हाँ भूल गए हैं, यही घटना है ना। हाँ मामा जी आप भूल गए, मैं आपका भागने हूँ, भांजा हूँ और आप मेरे मामा जी हैं। वो कुछ बोले नहीं, स्नान करके पुनः सेवा में गए। अब फिर जब द्वारा अपरस में आए तो एक वैष्णव ने भाव में मग्न होकर श्री गोसाई जी का चरण स्पर्श कर लिया है। हाँ, श्री गोकुलनाथ जी। यही अधिकारी महापुरुषों के विराजने से यही सुधार हो जाता है। श्री गोकुलनाथ जी, तो उसने भगवत संबंध का स्मरण कराया वैष्णव ने। उसने अपनी जाति और अपना नाम, अपना वो परिचय नहीं दिया। भगवान में अच्युत गोत्रीय वैष्णव, पुष्टि वैष्णव, आपका चरणाश्रित भगवान का दास हूं। तो आपने पुनः स्नान नहीं किया, आप सीधे भगवान की सेवा में पधारे। भगवदीय से क्या अपरस, क्या अद्भुत बात है। संसार की स्मृति ही सपरस करने वाली है और भगवान की स्मृति यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। आहा, क्या कहना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं रामचरितमानस में, क्या है? यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। राम नाम के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं, जो कुछ भी है वह श्री राम नाम का ही प्रताप है और श्री राम नाम का ही प्रकाश है।
गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण कब हुआ? संवत क्या है? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 में उनका आविर्भाव है। और मानसी कब लिख रहे हैं? 1631 में। तो 1554 से 1631 का समय जोड़ो, कितना हुआ? 77 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमा करने के बाद, उत्तराखंड में साक्षात नरनारायण भगवान का दर्शन करने के बाद, बातचीत करने के बाद, व्यास गुफा में भगवान वेदव्यास का दर्शन करने के बाद, और श्री सीताराम जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, विश्वनाथ जी का अनुग्रह, अन्नपूर्णा की तो इतनी कृपा, इनको बाल्यकाल में खीर खिलाकर पाला पोसा, ऐसे दिव्य महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी 77 वर्ष की परिपक्व अवस्था में रामचरितमानस को प्रकट कर रहे हैं। सारे जीवन की तपस्या और भजन का सार है ये ग्रंथ। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज प्रत्येक चातुर्मास्य काशी में ही करते थे, उनका नियम था। और चातुर्मास्य के अवसर पर भी उनका नित्य प्रवचन होता था, ज्ञान वापी पर भी उनका प्रवचन होता था, और वो प्रवचन संस्कृत में ही होता था, क्योंकि वो चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। तो उनका थोड़ी देर का प्रवचन होता था, वो संस्कृत में ही होता था। मिलने का जो समय था उसमें भी विद्वानों से वार्ता संस्कृत में ही करते थे, हिंदी में नहीं। पर वह अपने संस्कृत के प्रवचन में रामचरितमानस की चौपाई बोलते थे। उस समय पूज्य करपात्री जी महाराज के दक्षिण बाहु कहे जाते थे। महान विद्वान पंडित स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज बड़े विद्वान थे, देवनायकाचार्य जी महाराज, और रामानुज संप्रदाय के थे, और स्वामी जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, और स्वामी जी उनका बहुत आदर करते थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि स्वामी जी, पंडितों में एक चर्चा छिड़ी हुई है। क्या? बोले स्वामी करपात्री जी संस्कृत बोलते हैं, चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते, फिर रामचरितमानस हिंदी की चौपाई क्यों बोलते हैं आप 4 महीने चातुर्मास में न बोलें चौपाई, और कुछ बोल दें, चौपाई का अर्थ संस्कृत में बोल दें, आपका नियम तो टूट जाता है। स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। स्वामी जी ने कहा, भाषा ग्रंथ होने पर भी मैं रामचरितमानस की चौपाइयों को, दोहों को, पंक्तियों को साम वेद से कम आदर नहीं देता हूं। ये साक्षात वेद है, मैं इसे वेद के तुल्य मानता हूं। और पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने एक बात हमको बताई। गुरुजी ने बताई कि जब स्वामी जी ने वेदार्थ पारिजात लिखा तो वे चिंतित हो गए कि वेदार्थ पारिजात लिखा तो सही, लेकिन ये इतना क्लिष्ट हो गया, इसको लोग समझेंगे कैसे? तब लोग वेदों के तात्पर्य को कैसे समझेंगे? ये मन में थोड़ी सी चिंता हुई। थोड़ी देर बाद भगवान ने समाधान भेजा। क्या भेजा समाधान? बोले तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक रामचरितमानस धरती पर विराजमान है तब तक वेदों के तात्पर्य का लोप धरती से नहीं हो सकता है। वेदों के अति गंभीर तात्पर्य को तुलसीदास जी ने अत्यंत सरल भाषा में लिख दिया। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि भाषा निबंधमतिम स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। इहा न पक्ष पात कछुआ इहा न पक्ष
प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा उपकार हम सबका किया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज केवल भूमिका मात्र ही समझो। जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। सभी गाइए। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। सभी गाइए। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत करी कविताई, जयति जय तुलसी गुसाई। अद्भुत करी कविताई, जयति जय तुलसी गुसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचिर चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गुसाई। ललित चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखि के। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के। सत्यम शिवम सुंदरम लिखि के। शिव जी ने मोहर लगाई हो, जयति जय तुलसी। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। हमारे महाराज जी कहते थे कि मानस जी भले ही अयोध्या में प्रकट हुआ हो, पर तुलसीदास जी महाराज अयोध्या जी में ही रहते तो मानस जी का उतना प्रचार नहीं होता। मानस जी का अधिक प्रचार इसलिए हुआ क्योंकि गोस्वामी जी संपूर्ण जीवन काशी में रहे। काशी के विद्वानों में सबसे ज्यादा मानस जी का विरोध हुआ। सर्वाधिक विरोध विद्वानों ने किया इसका। अरे क्या लिख दिया, अब वेदादि शास्त्रों का क्या होगा, संस्कृत भाषा का क्या होगा, सब पर चौका लगा दिया इस बाबा जी ने। ऐसे नहीं मानेंगे। बोले इसमें काशी के सबसे बड़े विद्वान हैं श्री मधुसूदन पाद सरस्वती। वो यदि सम्मति ठीक लिखेंगे तो हम लोग मान्यता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप सम्मति दीजिए। क्या सम्मति दें? बोले भाषा ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का बड़ा भारी अपमान है, इससे तो संस्कृत विद्या ही लुप्त हो जाएगी, आप इसका विरोध कीजिए। मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा
ग्रंथ को आद्योपांत देखे बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकता। पहले ग्रंथ उपलब्ध कराओ, ग्रंथ उपलब्ध कराया गया, आपने आद्योपांत देखा, विद्वान थे, आग्रही नहीं थे, दुराग्रही नहीं थे, सत्याग्रही थे, सत्य का आग्रह रखने वाले थे। सत्याग्रही होने के कारण वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मूल पोथी के ऊपर अपनी कलम से एक श्लोक लिखा, आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन वाराणसी में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, तुलसीदास। उसकी कविता मंजरी जो रामचरितमानस है, उस पर राम जी भौरा बनकर मड़राते ही रहते हैं। ये संस्तुति प्रशस्ति लिख दी। पंडितों को घोर निराशा हुई, बोले तो बाबाजी एक हो गए। वो भी विरक्त महात्मा, ये भी विरक्त महात्मा, महात्मा का पक्ष नहीं लेगा तो किसका लेगा। वो बाबाजी एक हो गए, साधु सन्यासी एक हो गए। ऐसे नहीं मानेंगे। तब कैसे मानोगे? बोले यदि विश्वनाथ जी मोहर लगा दे तो मानेंगे। वो सोचते थे विश्वनाथ जी भला काहे को मोहर लगाएंगे। संपूर्ण वेदादि शास्त्र विश्वनाथ जी के गर्भगृह में पधराए गए और रामचरितमानस की पोथी को सबसे नीचे रखा गया और भगवान विश्वनाथ जी को शयन करा दिया गया। और पूरी रात पंडित लोग वेद पाठ करते रहे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, घंट पाठ, जटा पाठ करते करते उनके कंठ शुष्क हो गए, गले सूख गए बेचारों के। वेद पढ़ने में बहुत जोर पड़ता है, हाथें सब ऊपर की ओर उठ जाती है। बढ़िया से वेद गड़गड़ा के करो। इसलिए वेद पाठियों को खूब गऊ का घी और दूध खिलाना चाहिए, जिससे खूब गड़गड़ाहट के मंत्र बोल सके। हाँ, बहुत शक्ति लगती वेद उच्चारण में। तो महाराज जी उन सबके कंठ सूख गए। तुलसीदास जी वहीं बैठे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, राम राम कर रहे थे आनंद से। काशी नरेश भी वहीं विराजमान थे। विश्वनाथ जी का ताला बंद है, वो इसलिए सब बैठे थे कि कहीं कोई छल ना हो जाए। और जैसे ही मंगला में विश्वनाथ जी के गर्भगृह का द्वार खुला तो सबने देखा सबसे ऊपर रामचरितमानस जी विराजमान है। अरे ये कैसे हो गया? सबसे नीचे रखा था, सबसे ऊपर कैसे पहुंच गई? और उस पर क्या लिखा है? भगवान शिव ने अपने कर कमल से लिखा कि मानस आशीर्वादात्मक ग्रंथ ही नहीं, हस्ताक्षरित ग्रंथ है। इस पर भगवान सदाशिव ने अपना हस्ताक्षर किया। सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये तीन शब्द भगवान शिव ने अपनी कलम से लिखे। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, शिव जी ने मुहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मुहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई,